नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम अलजेब्रा की शुरुआत में आगे बढ़ चुके हैं और हम अब क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, तो देखें आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा। तो देखें, आपका पहला क्वेश्चन है, यदि देखें यदि x इज इक्वल टू 2 - 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, तो x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 18 का मान है। ये आपको दिया है, जिसका आपका पहला ऑप्शन है 22, सेकंड है 33, थर्ड है 40 और फिफ्थ है 45। ठीक है, अब देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है। देखें सॉल्यूशन देखें, x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। ठीक, पहले आप इसको इस साइड ले आए। देखिए x - 2, अब देखें 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, इस तरह से लिखा। अब देखें x माइनस, इनका क्या कर दीजिए, आप क्यूब कर दीजिए। क्यूब करने पर दोनों साइड क्यूब होगा, तो x - 2 का होल क्यूब इजिकल टू 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3 का क्यूब कीजिए। देखिए इसका कीजिए, पहले x³ फिर -8, ठीक, 2 का क्यूब -8 -3ab, तो ये 3 × x × -2, ठीक है, 3ab है ना, तो डायरेक्ट लीजिए। हाँ, माइनस ऑलरेडी लगा दिया हमने, × 2 है ना। अब कोष्टक में लिखिए a - b यानी x - 2, ये हुआ। अब इसको देखें, 2 की पावर 2 का 2 की पावर 2/3 का क्यूब करेंगे आप, तो क्या आएगा 2 की स्क्वायर, क्योंकि इसके देखिए ये क्या हुआ, देखिए हम यहाँ पे बता दें। 2 की पावर 2/3 इसका क्यूब करेंगे तो क्या होती है, घाते गुणा होती है आपस में, ये गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 2 बचा, ठीक, माइनस फिर इसका आप करोगे तो क्या बचेगा, 2 की पावर 1 -3 फिर 2 × 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/3 फिर ये बचेगा a - b। तो देखें 2 की पावर 2/3 माइनस 2 × 1 की पावर ठीक। अब देखें x³ माइनस 3 दूनी 6x, 6x है ना, और इसको इससे गुणा कर दीजिए। 6x को इससे करेंगे तो 6x² आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12x -8, ये आया। इधर देखिए अब क्या आ रहा है, 4 4 - 2 तो 2 माइनस, अब देखें ये घाते क्या है आपस में जुड़ेंगी, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 1 यानी 3 दूनी 6, 6। अब देखिए 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3 का मान क्या है, x - 2, यहाँ से हम लिख सकते हैं x - 2, ठीक। अब आगे देखें x³ माइनस 6x² प्लस, अब देखें -6x, इधर इससे -6 इससे गुणा होगा तो -6x प्लस 12, तो -6x होगा, तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 6x, तो 12x प्लस 6x 18x, ठीक, माइनस। अब देखें बराबर ले जाइए अब आप, 2 ये है और -6 और -2 तो +12, 2 + 12 तो 14, 14 + 8 कितना हो गया 22, ठीक। और अब हमको ज्ञात क्या करना है, x³ माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 18 हमारे पास आ चुका है कितना, x³ माइनस 6x² प्लस 18x। तो अब आपको ज्ञात करना है
तो इसके लिए आप क्या करिए, दोनों पक्षों में क्या जोड़ दीजिए 18। तो जो आपको ज्ञात करना है वो आ जाएगा। देखिए 18 इजकल टू 22 प्लस 18 कितना आएगा 40। ये इसका क्या है आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या है 40। ठीक है। तो देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, यदि x अपॉन एक्स ए प्लस वाई इंटू बी प्लस जेड इंटू सी बराबर y अपॉन वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी बराबर जेड अपॉन जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी, ये तीनों आपस में बराबर हैं और आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो प्रत्येक अनुपात है। ये आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब आप देखिए आपको ये करना कैसे। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आप इसको, ये पूरा है इसको इक्वल मान लीजिए। ठीक है, इसको आप के बराबर मान लीजिए। देखिए एक्स अपॉन एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू, देखिए जेड अपॉन जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी इज इक्वल टू के क्या है हमने माना है, तो आप के बराबर मान लीजिए। आपने के बराबर माना, तो अब देखिए अब इससे आप x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू अब क्या आएगी, x एक्स अपॉन एक्स ए प्लस वाई वाई बी प्लस जेड सी, इसको आप के बराबर करेंगे और वज्र गुणा कीजिए, तो देखिए के की वैल्यू आएगी आपके पास एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। ठीक, इसी तरह से आपके पास आएगी y की वैल्यू आएगी आपके पास के इंटू वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी। इसी तरह आपके पास आएगी जेड की वैल्यू, तो देखिए जेड की वैल्यू भी इसी तरह आएगी, तो के इंटू जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी। ये आपका, ये आपकी समीकरण एक, ये दो, ये तीन। अब आप क्या करिए, समीकरण एक प्लस समीकरण दो प्लस समीकरण तीन, तीनों को आपस में क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो देखिए क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अब देखें के, देखिए के सब में कॉमन आ रहा है, के हम बाहर रख देते हैं। ठीक, अब क्या है एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस, फिर देखें क्या है वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी प्लस, अब देखिए आप जेड का मान, तो जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी, ये आपने जेड का मान रख दिया। तो अब आप देखें एक्स ए, टिक, और एक्स सी और एक्स बी भी आ रहा होगा, ये रहा, तो आप क्या करें कि इनसे क्या कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लीजिए। देखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के। ठीक, अब देखिए एक्स कॉमन लिया मैंने, तो क्या बना हुआ मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से यानी एक्स ए किस किस में से लिया हमने, एक्स ए एक्स बी और एक्स सी, इनमें से एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, उसी तरह अब देखिए वाई में, देखिए वाई कॉमन लेना है हमको, तो वाई ए का पद ये रहा, वाई बी का पद ये रहा और वाई सी का पद ये रहा। ठीक, वाई कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस सी ये बचा। फिर देखें जेड वाला पद, देखें अब जेड में भी सेम यही बनेगा, जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, तो जेड कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसके अलावा कोई और पद नहीं बच रहा तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप क्या करें ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो देखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू के। ठीक, अब क्या कॉमन आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, बचा क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, ये बच रहा है ना। अब देखिए ए प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इससे ये कट गया, ये कट गया, तो इसका देखें आगे यहाँ लिख देते हैं हम, ये कटा तो क्या बचा एक बराबर के इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो के की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, मतलब आपका इन सब का अनुपात किसके बराबर है 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई बराबर 3 हो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा। ठीक, ये आपसे पूछा है। या तो आप इसमें कोई ऐसा मान इनका देखें एक्स और वाई जेड का कि जो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा हो, अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको डिटेल में करें। तो अब देखें, इसको हम डिटेल में भी शॉर्ट में बताते हैं। दिया हुआ है कि आपको एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इजिकल टू आपको दिया हुआ है 3। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड। एलसीएम लिया एक्स वाई जेड से वाई जेड कटा तो क्या बचा एक्स, तो एक्स को ऊपर किया एक्स क्यूब, इसी तरह यहाँ पे वाई क्यूब प्लस यहाँ पे जेड क्यूब इजिकल टू 3। अब देखें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 एक्स वाई जेड। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इजिकल टू क्या है 0। अब हमने आपको एक रिजल्ट बताया था, आपको याद हो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर 0 हो तो क्या होता है, तो x बराबर y बराबर z, यही हमने पढ़ा था ना, x बराबर y बराबर z। और दूसरा ये था कि और क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड का मान भी क्या होता है वहां पे 0। ठीक, तो इसमें हमने ये जब होता है तो हमने दो कंडीशन पढ़ी थी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर भी क्या होगा 0 और x बराबर वाई बराबर जेड, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब ये होगा तो x बराबर वाई बराबर जेड होगा। ठीक है, तो अब देखें जब ये तीनों बराबर हैं या फिर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आ रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब ज्ञात करना है आपको, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है 0, तो 0 का क्यूब कर दीजिए तो क्या आ गया आंसर 0। ठीक, ये हमने पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में, ये रिजल्ट आपको पढ़ाए थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो 1/a क्यूब है, ठीक, प्लस 1/b क्यूब प्लस 1/c क्यूब प्लस 1/a प्लस बी क्यूब प्लस 1/b प्लस सी का होल क्यूब प्लस 1/c प्लस ए का क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है, तो सॉल्यूशन देखिए आपको दिया क्या हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आप यहाँ से ए की वैल्यू अगर लिखें तो क्या होगी, ए की वैल्यू, या फिर आप देखें ए बी सी तो ये ऐसे ही रहने दीजिए, आप ए प्लस बी की वैल्यू लिखें, देखिए ए प्लस बी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस सी, बी प्लस सी इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस सी, और सी प्लस ए की वैल्यू क्या होगी माइनस बी। बस इतना करना है और अब आपको ये मान इसमें रख देना है। तो देखें आपसे पूछा है 1/a क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 1/c क्यूब प्लस, अब देखें 1/a प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ क्या लिख सकते हैं माइनस सी, तो माइनस सी का क्यूब प्लस 1/b प्लस सी क्यूब क्यूब, तो b प्लस सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं माइनस ए का होल क्यूब प्लस फिर 1/, देखिए सी प्लस ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं माइनस बी, तो माइनस बी का होल क्यूब, ये हुआ। अब देखें क्या हो गया 1/a क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 1/c क्यूब माइनस 1/c क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 1/b क्यूब, तो क्या हुआ सब एक दूसरे से कट गए, तो इसका आंसर क्या हुआ 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है ए। ठीक, ये इस तरह से होगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड, बी स्क्वायर बराबर सी जेड प्लस ए एक्स, सी स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई हो तो एक्स अपॉन ए प्लस एक्स वाई प्लस बी
वाई अपॉन बी प्लस वाई प्लस जेड अपॉन सी प्लस जेड का मान क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दिया है -1, 0, 1 और इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसको हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको वैल्यू से बता देते हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि आप इनको वैल्यू भी मान कर सकते हैं कि आप इनकी वैल्यू माने, और तो वो LHS और RHS दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ऐसी वैल्यू माननी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या है देखिए, एक्स वाई जेड, और क्या है आपके पास ए बी और सी। एक्स वाई जेड और ए बी सी है ना, क्योंकि देखो इसमें आप वाई जेड का मान रखोगे तो फिर ये ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी रह जाएगा, तो आपको ए और बी और सी के भी मान रखने पड़ेंगे, जब ये सेटिस्फाई होगी। तो आप इनके मान देखिए, सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं, एक 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 मान लेते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू, और ए बी सी का इससे अलग मान लेते हैं कि देखिए, अब आप एक्स वाई जेड यहाँ पे रखोगे तो ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी आएगा, बी प्लस सी। अगर आप बी और सी की वैल्यू यहाँ पे लिखे देखो, तो दो दो और दो ये मान लेते हैं हम, सबकी वैल्यू इन सबकी एक एक और इन सबकी दो 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 मान ली। तो अब देखें ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, दो इंटू एक प्लस दो इंटू एक, दो और दो चार, और ए की वैल्यू क्या है दो, दो का स्क्वायर चार, तो सेटिस्फाई हो रही है। सेम इसी को भी ये ऐसे ही सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक। अब ये वैल्यू है, तो आपसे पूछा क्या है कि x अपॉन ए प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन बी प्लस वाई प्लस जेड अपॉन सी प्लस जेड। तो ये ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करेगी, और जो इससे आएगा वो क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए x, देखिए x अपॉन ए प्लस एक्स, इनका वैल्यू देखिए, x की वैल्यू एक और वन प्लस फिर a की वैल्यू कितनी है टू प्लस फिर x की वैल्यू क्या है एक। तीनों पद ऐसे ही आएंगे ना, क्योंकि देखिए दो या y की वैल्यू एक बटे दो प्लस वन, फिर यहाँ एक बटे दो प्लस वन, तो उससे बढ़िया आप इसको क्या है तीन से गुणा कर दीजिए, क्योंकि तीनों पद सेम है, तीनों पद सेम है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये तीन हो गया ये तीन हो गया, तो एक, तो इसका आंसर क्या हो गया एक, ये एक थर्ड ऑप्शन। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको डिटेल में कैसे करना है वो हम अब आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए आपको ज्ञात क्या 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 करना है, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन बी प्लस वाई प्लस जेड अपॉन सी प्लस जेड, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आपको देखिए देख इसका मान रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जबकि आपको ज्ञात करवा रहा है उसमें क्या है ए बी और सी। तो आप क्या करें कि इसको एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको आप ए से गुणा कर दीजिए, इसको ए से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, है ना, इसको बी से कर दीजिए गुणा, इसको सी से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो देखें एक्स वाले में करेंगे तो आप एक्स ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स ए, यही आएगा। दूसरे में देखिए वाई इंटू बी करेंगे तो नीचे क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस वाई बी। तीसरे में देखिए प्लस जेड सी अपॉन जेड सी स्क्वायर प्लस जेड सी, ये आ गया। अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि आएगा नहीं। तो अब देखिए एक्स ए ऊपर ज्यों का त्यों, नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए, एक्स ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं अब हम यहाँ से, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बी वाई प्लस सी जेड प्लस फिर क्या है एक्स ए, ये एक्स ए लिख दिया हमने। फिर देखिए वाई बी अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है सी जेड प्लस ए एक्स, सी जेड प्लस ए एक्स प्लस क्या है वाई बी, तो वाई बी प्लस जेड सी। देखिए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक, और प्लस क्या बच रहा है जेड सी। अब देखें आप सभी में एक्स ए प्लस बी वाई प्लस सी जेड है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है, प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है। तो इसमें क्या है सबका एलसीएम सेम है, क्या लेते हैं एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, ये एलसीएम आ गया। ये कटा तो क्या बचा एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, इसमें क्या है पर नीचे सेम है तो कट गया, तो आंसर क्या आ गया एक। ये आप
वैल्यू मानकर कर सकते हैं, और ये आपका डिटेल है, डिटेल में सॉल्यूशन है कि आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको जहाँ भी कोई भी डाउट आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी उसमें हम उसको दोबारा से समझा सके डिटेल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 9 और एक्स प्लस वाई बराबर 3 हो तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान बताइए क्या होगा। देखिए इसको हम दोनों तरीके से करते हैं। आपको पहले देखिए, कोई भी वैल्यू मानिए आप जो आपको इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रही है। देखिए एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8, और वाई की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो क्या आएगा 1, तो 8 प्लस 1 बराबर 9, सेटिस्फाई हो रहा है। या फिर आप क्या वाई की वैल्यू 2 ले लीजिए, एक्स की वैल्यू 1 ले लीजिए। ठीक है, अब हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, तो क्या आएगा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आप डायरेक्ट अब इसका मान याद कर दीजिए, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, तो क्या आएगा 2 की पावर 4 प्लस 1, कितना आ गया 16 प्लस 1 बराबर 17। ये क्या है आंसर। 1 मिनट का सवाल भी नहीं है, कुछ सेकंड्स का है। बस आपको ये देखना है कि कौन सी आपका कौन कौन से इसमें संख्या रखें कि इस समीकरण को सेटिस्फाई कर सके। ठीक, इसको मेथड से करते हैं कि अगर आप मेथड से करें तो किस तरह से होगा। देखिए आपको दिया हुआ है क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 3, और आपसे पूछा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, बट आपको एक और वैल्यू दी गई है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 9 है। इसका मतलब आपको इसका क्यूब तो करना पड़ेगा, तभी आप इसका यूज कर पाएंगे। तो इसका देखिए क्यूब कर दीजिए आप, क्यूब, तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, सॉरी 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर, इसका क्यूब करिए, 3 3 होती है 27। ठीक, ये आया हमारा। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका मान दे रखा है आपको कितना 9, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 9 प्लस 3, एक्स वाई का गुणा हमारे पास है नहीं, एक्स प्लस वाई का मान फिर दे रखा है हमको क्या है 3। ठीक, तो यहाँ से हम 3 लिख देते हैं बराबर 27। अब देखिए 9 को इधर ले जाइए आर एच एस साइड, 27 में से 9 गए कितना बचा 18, और ये कितना हो गया 3 3 9, 9 एक्स वाई बराबर क्या बच गया 18, तो एक्स वाई बराबर कितना आ रहा है आपका 18, वो सॉरी 2, एक्स वाई बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि आपके पास x प्लस वाई आपको दे रखा हो कितना, जो भी दे रखा है 3 दे रखा है, और एक्स वाई का गुणा आपको दे रखा है, तो आप x की पावर 4 प्लस वाई पावर 4 कैसे ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले आप इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर याद कीजिए, क्या था स्क्वायर, ये ए है आपके लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था आपका ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू ए बी है चिन्ह सहित गुणा, तो ये दोनों क्या है प्लस, ये तो इस यहाँ पे क्या आएगा प्लस का चिन्ह, और 2 3 3 9, 9 में से 4 गए तो 5, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया जिसका मान आ गया 5। अब देखें एक्स इसका फिर एक बार और स्क्वायर कर दें आप, जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, तो अब देखें इसका, ये आपके लिए ए है, इसका स्क्वायर करें आप 5 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 इंटू फिर ए बी का गुणा। अब देखें ए बी आपके लिए क्या है, ये ए बी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 5 का वर्ग 25 माइनस 2 गुणा, फिर देखें एक्स वाई का मान क्या है 2, 2 का भी वर्ग, ये 2 का वर्ग, तो कितना आया 25 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 25 में से 8 गए तो क्या बचा 17। ये आपका क्या हुआ आंसर। आपको आप इस तरह से शॉर्ट में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कोई संख्या माने और उसको देखें कि समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप डायरेक्ट एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 का मान याद कर सकते हैं, और ये डिटेल मेथड है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो वैल्यू रख रहे हैं आप इसको भी सेटिस्फाई करें और इसको भी सेटिस्फाई करें। ठीक,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मान लीजिए कि पी क्यू आर इस प्रकार है कि पी प्लस क्यू बराबर 2 और पी क्यू आर बराबर 30। तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस आर क्यू का मान क्या है? और आपको ऑप्शन दे दिया 0, 90, -90 और निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अब आपको दे रखा है ये समीकरण दिए पी प्लस क्यू बराबर आर और पी इंटू क्यू इंटू आर बराबर 30। तो आप पी क्यू आर की कोई ऐसी वैल्यू लें कि जो आपको ये सेटिस्फाई कर दे दोनों को बराबर। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ 0, 1 लेते हैं और इसकी आर की भी वैल्यू 1 लेते हैं तो ये सेटिस्फाई हो रही है, बट ये नहीं हो रही क्योंकि इन तीनों का गुणा भी 30 आना चाहिए। 0 से आप गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, तो आप देखें कि आप इनकी वैल्यू देखिए, p की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, q की 3। जब p प्लस q तो r की वैल्यू क्या आएगी? ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी 5। अब देखिए आप इनका गुणा करके देखिए p q r 5 या 15 दूना 30, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। अब आप डायरेक्ट जो आपसे पूछा है वो ज्ञात कर सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस आर क्यू इजिकल टू पी की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 का क्यूब प्लस क्यू कितना है? सॉरी, पी तो 2 है ना, तो 2 का क्यूब प्लस क्यू है 3 का क्यूब माइनस आर है 5, तो 5 का क्यूब कितना आएगा? 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, 5 का क्यूब 125 हो गया। 27 8 35, 35 125 में से घटाएंगे तो क्या आएगा? -90। ये क्या है आपका आंसर? ठीक, -90, ऑप्शन थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर 299, b बराबर 298, c बराबर 297 है तो 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब माइनस 6abc का मान बताएं। ये आपको दे दिया है। अब आप ऐसा ना करें कि आप डायरेक्ट इसी में मान रख दें एक ए बी सी का, और देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है। इनसे ज़्यादा बड़ी भी वैल्यू हो सकती है, हज़ारों में भी हो सकती है, 10,000 में भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है? देखें एक फॉर्मूला है, हमने आपको शायद बताया भी होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इजिकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। अब देखिए इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं हम, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इजिकल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। एक ये फॉर्मूला है, ये दोनों बराबर होते हैं इसी के। देखिए कैसे, इसको बता देते हैं फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको आप खोलेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर -2ab, फिर यहाँ आएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे सब में से और 2 से 2 कट जाएगा और फिर वो वापस यही बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक, यह फॉर्मूला होता है। अब इसका सॉल्यूशन देखें आप। देखो इसको अलग आपने हमने आपको ये वाला तो बता दिया था, अब ये बताया है तो इसको आप याद रखें। कैसे आया वो हमने आपको बता दिया। अब इसको देखें, आपको क्या ज्ञात करना है? 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब माइनस 6abc। ठीक, तो यहाँ से देखें, दो कॉमन लीजिए, दो सब में से कॉमन आ रहा है ना, क्या आ रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी, सॉरी माइनस 3abc। ठीक, ये आ गया। अब ये है, आप यहाँ ए बी सी की वैल्यू तो रखेंगे नहीं, बहुत लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन में और आपके पास एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। तो अब देखें ए बी सी, अब आप यहाँ पे इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं
ए माइनस बी, जब ए माइनस बी करेंगे यहाँ 299 में से 298 घटाएंगे तो एक आएगा, उसका वर्ग करेंगे तो एक आएगा। तो ये आपके लिए ये इससे आपका जो कैलकुलेशन वो बहुत ईजी हो जाएगी और क्वेश्चन भी जल्दी होगा। तो अब आप देखें 2 गुणा, अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, अब इसका मान ये रख दीजिए, देखिए 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो रहा है 299। चलो एक बार फॉर्मूले को लिख देते हैं ना, हाँ इसी को लिख रहे हैं ना, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब देखें 2 से तो 2 ये कट गया, अब क्या बच रहा है ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है 299, बी की वैल्यू है 298, सी की वैल्यू है 297, ठीक। अब देखें ए माइनस बी, यानी 299 में से 298 गया तो एक का वर्ग प्लस बी माइनस सी, 298 में से 297 गया तो एक का वर्ग, फिर देखें सी माइनस ए, तो 297 में से 299 गया तो -2, तो -2 का स्क्वायर। अब देखें इन तीनों को जोड़िए कितना आएगा, देखिए 8 7 15 9, 24 का 4 कहाँ चल गई 2, 2 9 11, 11 9 20, 20 9 29, 2 2 4 6 2 8, 894 इंटू, अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 4, 4 5 6 हो गया। अब इसको गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, 6 नाम 54 2 56 और 6 48, 48 और 5 53, ठीक है आपका आंसर 5364, ऑप्शन थर्ड, ये इसका आंसर हुआ। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा वाला, ये वाला, क्यों बट इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आपको बनाओगे तो आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 11 की स्थिति में व्यंजक x की पावर 5 माइनस 12x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 है, तो इसका मान बताइए आप, ये इसकी स्थिति में x बराबर 11 की स्थिति में, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपको किस तरह से करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखें आप, इसमें x बराबर 11 यानी x माइनस 11, देखिए x बराबर 11 की स्थिति में ना, तो आप इसमें x माइनस 11 बराबर 0 रख सकते हो। तो ये आपको इस व्यंजक में x माइनस 11 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे अब देखें, चूंकि आपको देखो x की पावर 4 माइनस, आपको ज्ञात करना है x की पावर -5 माइनस 12x की पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। तो देखिए अब आप इनको कैसे लिख सकते हैं, देखिए x की पावर 5 माइनस ये कितना है 12, तो इसमें से आप कर दीजिए 11x की पावर 4 माइनस x की पावर 4, हो गया ना, -11 माइनस x माइनस 12x हो गया वापस। अब देखिए इसको इसको आप कैसे लिख सकते हो, 12x की पावर 3 है ना। अब इसको देखें आप, देखिए एक्स क्यूब प्लस 11x क्यूब हो गया, 12 को कैसे लिखते हैं, ये प्लस का है ना, तो एक्स क्यूब प्लस 11x क्यूब माइनस, अब 12x स्क्वायर है, इसको कैसे लिख सकते हो आप, माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर, ठीक, प्लस इसको भी लिख दीजिए आप, देखिए इसको लिख दिया आपने, मान लीजिए क्या 11x या फिर देखो x प्लस 11x माइनस 1, इस तरह से आपने लिख दिया। अब देखें आप यहाँ से x की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, इसमें से x की पावर 4, तो देखिए x की पावर 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा है x माइनस, यहाँ से क्या बचा है 11 माइनस। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस x की पावर 4 प्लस, अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम, इसमें से और इसमें से, ठीक, एक हाथ ज़्यादा वाले में से कॉमन लेंगे अब, माइनस एक्स की पावर 4 और 11x क्यूब, तो देखिए यहाँ से आप कॉमन लीजिए प्लस का, नहीं माइनस का x क्यूब, माइनस का x क्यूब लेंगे आप, तो ये क्या बचेगा प्लस का x, यहाँ प्लस 11x क्यूब में से माइनस x क्यूब लेंगे तो -11, ठीक, ये हो गया। अब देखिए
अब हम लेंगे जो कॉमन, हमने किस किस में से ले लिया, इन दोनों में से ले लिया, इन दोनों में से ले लिया। अब हम कॉमन लेंगे इसमें और इसमें, ठीक। अब हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से लिया एक्स और यहाँ से लिया -11 बचा, ठीक। अब देखें आगे, अब हमारे पास क्या बच रहा है, एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है। हम क्या लेंगे, -x कॉमन लेंगे, तो -x कॉमन लिया, -x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा -11, ठीक। और अब हमारे पास क्या बच रहा है, +x -1 +x -1, ठीक। ये बच गया, सारे पद ले लिए हमने। इसको अपन गुणा करके लिखेंगे तो ऊपर वाला पद आएगा। अब देखिए x -11 बराबर क्या है हमारा, 0। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, +0 +0, ठीक प्लस। अब देखिए x के स्थान पे कितना है, 11, 11 -1, तो आंसर क्या आ गया आपका 10। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड, 10। आंसर क्या है 10। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x तथा y धनात्मक पूर्णांक है और यदि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 481 यानी 481 तथा x इंटू वाई बराबर क्या है 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप बाय डिटेल तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा यह है कि आप इसमें वैल्यू रखें। हमने जो आपको पहले काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं जिनमें एक्स और वाई की वैल्यू रखी है हमने। तो अब देखिए यहाँ एक्स इंटू वाई बराबर 12 है, तो एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू लें जो कि गुणा करने पे 12 आए, और फिर उन एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रखें तो 481 आए, ठीक। अब आप यहाँ देखिए कि एक्स इंटू वाई, देखिए सोल्यूशन इसका देखिए आप, एक्स इंटू वाई क्या दिया है आपके पास 12, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। देखिए आपके मन में पहले आएगा कि हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं 2 और 3, 2 और 3, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, नहीं आएगा। आप ले 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 आप ले सकते हैं। आप कहें कि 6 इंटू 2 बराबर 12 हो रहा है, लेकिन आप 6 इंटू 2 नहीं ले सकते, क्योंकि आप देखें x की पावर 4 करेंगे यानी कि x का मान अगर आप 6 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, और 36 का, और फिर 6 का क्यूब क्या हो जाता है 216, 216 को 6 से गुणा करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और जो कि आपका आना कितना है 481। तो आप x और y की वैल्यू छोटी लें जिससे वो भी सेटिस्फाई होने की संभावना बने। तो देखिए x और y की जो वैल्यू है, x की मान में 4 ले लेता हूँ, y का मान में 3 ले लेता हूँ। तो देखो x इंटू वाई क्या आ रहा है 12 आ रहा है गुणा करने पे। अब देखो उसको भी सेटिस्फाई करके देखते हैं हम कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखें x की पावर 4 यानी 4 की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 यानी 3 की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। अब देखिए 4 की पावर 4 यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 इंटू 4 कितना हो गया 256 प्लस 3 की पावर 4 कितना हो गया 81 प्लस 4 चौक 16, 16 थी 48, 48 और इंटू 3 और कर दीजिए कितना हो गया 3 8 24, 3 चौक 8 13 14, 144, ठीक। अब देखिए जोड़िए 4 1 5 और 6 11 का 1 का हासिल गई 1, 4 1 5 और 8 13, 13 और 5 18 का 8 का हासिल गई 1, 1 1 2, 2 2 4, मतलब 481। मतलब x और y की वैल्यू क्या है 4 और 3। तो अब आप डायरेक्ट x इसमें रख दीजिए जो आपसे क्या है पूछा है, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये मान पूछा है ना आपसे। तो अब आप इसमें देखें x की वैल्यू आप क्या रख रहे हो 4, तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई 4 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर कितना आएगा 4 का वर्ग 16, 4 तिया 12 9, कितना हो गया 16 में 12 गए 4, 4 प्लस 9 बराबर 13। इसका आंसर कितना हो गया 13, यानी ऑप्शन से। ये तो आप वैल्यू से कर सकते हो, ठीक। अब देखिए इसको डिटेल में कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से देखें।
देखिए हमको क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 481 ये दिया हुआ है। ठीक, अब ध्यान दें ये सॉरी एक्स की पावर 4 है ना, एक्स की पावर 4 प्लस वाई पावर 4 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप ध्यान दें कि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर हम बनाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब 2x स्क्वायर आना चाहिए, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करें, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दें। तो देखिए एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 481 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, जोड़ सकते हैं दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम दोनों तरफ जोड़ रहे हैं तो। ठीक, अब देखो ये क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब देखिए 481 प्लस एक्स, और एक्स इंटू वाई की वैल्यू हमको दे रखी है 12, और उसका स्क्वायर करना है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, 144, इन दोनों को जोड़े कितना आ रहा है, ये 625। ठीक, 625 आ गया। अब देखिए यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू याद कर दीजिए, कितना आएगा, ये अंडर रूट इस पे लग जाएगा, तो 625 का रूट कितना है, 25। ठीक, अब देखेंगे आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो आप इसमें से एक्स वाई घटा दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 25 माइनस एक्स वाई बराबर 25 माइनस एक्स वाई का दोनों तरफ से घटाया है ना एक्स वाई, तो एक्स वाई का मान कितना है हमारे पास 12, ये माइनस 12 बराबर क्या आ गया आंसर 13। ठीक, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, ये जल्दी कर सकते हैं आप इससे कि आप डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू माने, और फिर आप जो ज्ञात करना है उसको मान रख के आप ज्ञात करें। दूसरा ये डिटेल मेथड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x बराबर a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, वाई बराबर बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, जेड बराबर सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, तब 1 प्लस एक्स माइनस अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड का मान है, और आपको ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4, यानी कि ये। अब इसका देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किस तरह से करना है। देखिए आपको पहले आप x का मान लिखिए, x बराबर क्या दे रखा है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि ये क्या है, योगांतर अनुपात, योग और अंतर है, उनका अनुपात है। तो आप इसको CD रूल से क्या लिख सकते हैं, CD रूल से अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसमें CD रूल लगा दीजिए, तो क्या बनेगा आपका 1 प्लस एक्स बटे 1 लगा दीजिए ना आप, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर ए अपॉन बी, इस तरह से बन जाएगा हमारा। CD रूल लगाएंगे तो ये आएगा, हमने पिछली क्लास में CD रूल पढ़ा था कि CD रूल क्या होता है। ठीक, इसी तरह से आपके क्या है 1 ए, ये जो इसमें भी आप लगा सकते हैं CD रूल, तो देखिए उसमें भी लगाते हैं हम, तो क्या आएगा 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस बी बराबर बी अपॉन सी, और देखिए तीसरे में लगाते हैं उसमें 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड इजकल टू सी अपॉन ए, ये हो गया। अब क्या है, ये 3 समीकरण आ रही है हमारे पास, ठीक, इन तीनों को गुणा कर दीजिए, यही तो आपसे पूछा है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, तीनों समीकरण को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। देखिए समीकरण 1 गुणा 2 गुणा 3, ठीक। अब देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ये प्लस नहीं आएगा ना, गुणा कर रहे हैं तो गुणा ही आएगा, गुणा। अब देखिए इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो ए बाई बी, बी बाई सी और सी बाई ए क्या हो रही है, आपस में कट रही है, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो इसका क्या आंसर आ रहा है ए, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, किसी में हमने डायरेक्ट
किए हैं कि आप वैल्यू रखें, और उनको हमने डिटेल मेथड से भी समझाया है। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं, आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। हमने बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको बताया है, बाय शॉर्टकट भी आपको बताया है, और उसको उनका हर एक क्वेश्चन का आपको मेथड भी बताया है कि आप उनको कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो कल नहीं होगी, परसों होगी। कल का हमारा ऑफ रहेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को हमारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को लिखें, जिससे हम आपके हर एक डाउट को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे डिस्कस कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम लाइव भी आने की कोशिश करेंगे, बट अभी हम फ़िलहाल लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।